गुज़िश्ता साल लॉकडाउन के बाद से आज तक भी तमाम स्कूल्स नहीं खोले गए और जिन स्कूल्स की कुशादगी अमल में लाई गई थी उन्हें कोरोना के नाम पर फिर एक बार बंद कर दिया गया है। रियासत भर में लाखों खानगी असातिज़ा इंतहाई परेशान हैं, इस तरफ कोई तवज्जो देने वाला नहीं है और हुकूमत भी प्राइवेट टीचर्स को नज़रअंदाज कर बैठी है। देखिए कोटला से हमारे नुमाइंदे अब्दुल मुसव्विर की ये रिपोर्ट। दो महीने पहले स्कूलों को आगाज़ किया गया था। रियासती हुकूमत में दोबारा फिर से बंद करने की ऐलान करने पर लोगों में परेशानी की वजह से आज ज़बरदस्त रैली निकाली गई। इन लोगों का कहना है कि आज पीआरसी दी गवर्नमेंट हुकूमत ने, लेकिन हमारी तरफ किसी बात की तवज्जो ना देने से लोग परेशान हैं। इन लोगों को भी कुछ ना कुछ रोज़गार की तरह ऐसे हालात में रियासती हुकूमत की ओर से कुछ मदद मिलना ज़रूरी है। अब्दुल मुसव्विर कोटला से। ज़िले जगतियाल के कोटला शहर में तेलंगाना रिकॉग्नाइज्ड स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ट्रस्मा की जानिब से बड़े पैमाने पर रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें स्कूल्स मैनेजमेंट व टीचर्स की कथित तादाद ने शिरकत की। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि क्या हुकूमत को इस बात का पता नहीं है कि खानगी मुलाजिमीन में एक बड़ी तादाद प्राइवेट टीचर्स की है जो रियासत भर में लाखों की तादाद में है। एक साल से बेरोजगारी से परेशान हाल है, रोजगार के कोई जराए नहीं हैं और ना ही स्कूल्स खोले जा रहे हैं। खानगी टीचर्स का गुजर बसर किस तरह से होगा? तमाम खानगी असातिज़ा उम्मीद लगाए बैठे थे कि हुकूमत हालिया असम्बली सेशन में जिस तरह सरकारी असातिज़ा को पीआरसी का ऐलान किया, इसी तरह खानगी असातिज़ा के बारे में भी कुछ सहूलत मुहैया करेगी। ताहम हुकूमत ने प्राइवेट टीचर्स को बेयार व मददगार छोड़ दिया है। ट्रस्मा के जिम्मेदारान ने हुकूमत से मुतालबा किया कि बिला ताखीर स्कूल्स फिर से खोल दिए जाए या फिर उन्हें हुकूमत खुसूसी मुआवजा फराहम करें। కోవిడ్ మన దురదృష్టవశాత్తు కోవిడ్ కరోనా రావడం వల్ల లాక్డౌన్ విధించడం జరిగింది. తర్వాత మొన్ననే రీసెంట్గా ఒక 53 రోజులు విద్యా వ్యవస్థను ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. కానీ మళ్ళీ కరోనా కారణంగా మళ్ళీ విద్యా వ్యవస్థను క్లోజ్ చేయడం వల్ల విద్యార్థులు చాలా పెద్ద ఎత్తున నష్టపోతున్నారు. ముఖ్యంగా నేషనల్ లెవెల్లో జరిగే జాతీయ స్థాయిలో జరిగే ఎగ్జామ్స్, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్న మన విద్యార్థులకు చాలా నష్టం జరుగుతుంది. పక్కన ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న విద్యార్థులు వాళ్ళు చక్కగా స్కూల్స్కి వెళ్ళి కాలేజ్కి వెళ్ళి వాళ్ళు చదువుతున్నారు. కానీ మన విద్యార్థులు కాలేజీలకు వెళ్ళి విద్యను పొందలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాం మనం. కాబట్టి గవర్నమెంట్కి మా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే కోవిడ్ నిబంధనలను 100% పాటిస్తూ మేము విద్యా సంస్థలను ఖచ్చితంగా నడిపేయడానికి మాకు పర్మిషన్ ఇవ్వండి. మా జగిత్యాల జిల్లాలో కానీ నాకు తెలిసి మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కానీ ఒక్క స్కూల్లో కానీ ఒక్క కాలేజీలో కానీ ఒక్క కరోనా కేసు కూడా నమోదు కాలేదు. ఓన్లీ గురుకుల విద్యాలయాల్లో మాత్రమే కరోనా నమోదైనట్టు మాకు అవగాహన ప్రకారం చెప్తున్నాం. కాబట్టి మాకు ఎందుకంటే దీని మీద ఆధారపడి చాలామంది ప్రైవేట్ ఉపాధ్యాయులు కూడా మేము కూడా సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కోసం పెట్టుకున్నాం. కాబట్టి చాలామందికి దీని మీద ఆధారపడి ఉన్నాం. స్కూల్స్ కాలేజీలు ఓపెన్ చేయాలని మేము మా డిమాండ్ ప్రకటిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ। हुकूमत तेलंगाना के हालिया जो फैसला है स्कूल्स और कॉलेजेस को बंद करने का, उसके ख़िलाफ़ ये इक़दाम किया गया। हुकूमत से सख्ती के साथ मुतालबा किया जा रहा है कि फ़ौरी तौर पे हुकूमत जो रिसेंटली स्कूल्स को बंद करने का जो अहकाम सादिर की है उसको फ़ौरी वापस लिया जाए। ज़ाहिर सी बात है, हर एक आम आदमी को ये बात समझ में आ रही है आसानी के साथ कि किस तरह स्कूल्स को बंद रखने के नतीजे में रियासत के तलबा का मुस्तक़बिल किस तरह तबाह हो रहा है। और एक अजीब हुकूमत का फ़ैसला है कि जहाँ पर हुकूमत स्कूल्स को बंद करने के फ़ैसले सादिर कर रही है, वहीं पर सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स और बार शॉप्स को आबाद कर रही है। अगर ये सूरत हाल ऐसे ही हमारी रियासत के अंदर आगे बढ़ते रही तो एक आम आदमी को भी ये बात आसानी से समझ में आती है कि मुल्क का मुस्तक़बिल और हमारी रियासत का मुस्तक़बिल कैसा रहेगा। हुकूमत से ये भी मुतालिबा करते हैं कि जिस तरह हुकूमत गवर्नमेंट टीचर्स के लिए पीआरसी का ऐलान की है, हम उसका मोस्ट वेलकम करते हैं, बल्कि तशवीश का इजहार करते हैं कि हुकूमत को ये फ़ैसला बहुत जल्दी लेना चाहिए था। हुकूमत ने इसमें ताख़ीर की, हम उसके फ़ैसले का वेलकम करते हैं। ऐसे ही प्राइवेट टीचर्स के लिए भी कोई ख़ास पैकेज का ऐलान करना चाहिए, फाइनेंशियल पैकेज का ऐलान करना चाहिए
اور فوری طور پہ دوبارہ اسکولس کی بحالی کے اقدامات کرنا چاہیے. انڈیا سمے پر مزید دلچسپ پروگرامز دیکھنے کے لیے آپ لاگ ان کیجئے ہمارے ویب سائٹ www.indiasamay.com. لائک کیجئے ہمارا فیس بک پیج @IndiaSamay17 اور سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل انڈیا سمے کو.